वट सावित्री व्रत 2025। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा को पाकर खुद ही अपने वर को चुन लिया, लेकिन सावित्री भी इस बात को जानती थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। ऐसा नारद जी ने सावित्री को पहले ही बता दिया था। लेकिन हो क्या सकता था, सावित्री ने तो सत्यवान को ही अपना पति रूप में मान चुकी थी। और जैसे जैसे सत्यवान और सावित्री अपने गृहस्थ धर्म में अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी पूर्णिमा का व्रत आया। तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया तो सावित्री ने कहा, आज आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लकड़ियों को काटते काटते सत्यवान को मूर्छा आ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही यमराज जी सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने सत्यवान के शरीर की कोई भी रक्षा नहीं की। जब यमराज जी सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। तब उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो, मुझे बताइए क्या कारण है। इसके बदले तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने यमराज जी से अपने भाई होने का वरदान मांग लिया। यमराज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज जी वरदान देकर चलने लगे आगे। फिर उन्होंने कुछ दूर जाकर देखा तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली आ रही है। तब यमराज जी सावित्री से बोले, सत्यवान के बदले तुम जो चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें और भी कुछ वरदान देने को तैयार हूँ। तब सावित्री ने यमराज जी से कहा, मेरे सास ससुर को नेत्र और उनका राज्य मिल जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहा और फिर चल दिए। कुछ दूर जाने पर फिर यमराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए बताइए। तीसरे वर में सावित्री ने यमराज जी से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा। तब यमराज जी ने बिना कुछ सोचे तथास्तु बोल दिया। जैसे ही यमराज जी ने तथास्तु बोला, सावित्री बोली, जब आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं और मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। आप पहले मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, तभी तो मैं पुत्रवती होऊंगी। नहीं तो जो आपने मुझे वरदान दिया है, आप वर्षों तक इससे कलंकित रहेंगे। तब यमराज जी बोले, सावित्री तुम्हारी विजय हुई, मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ता हूँ। तुम जाकर उस वृक्ष के नीचे देखना, तुम्हें तुम्हारे पति जीवित मिलेंगे। जैसे ही सावित्री वापस आई तो उसे अपना पति जीवित मिला। दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर वापस अपने घर को आए। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट